ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कुछ निराला है। स्वामी विवेकानंद गए थे मनोवांछित चीज देने वाले किसी ऐसे उपासक के पास, तो उन्होंने अखबारों में सुना था कि अमेरिका में उनका नाम शिकागो में धर्म सभा को संबोधित करके आए होगा, तो बड़ा नाम था। तो स्वामी विवेकानंद गए तो बोला अच्छा तुम आए कैसे क्या है? बोले आप तो चमत्कार करते, जो भी मांगो देते, तो हम कुछ मांगेंगे तो हाँ हाँ के मांग लो। तो किताब में लिखा है कि मैंने जो जो मन में आया सीजनली बिना सीजन के फल मांगे, तो जहां यहाँ सीजन नहीं है वहां दूसरी जगह सीजन है, यहाँ कहीं पड़ा है, वो सब उस साधु ने यहीं आकाश में हाथ घुमा के मेरे को दे दी। और मैं लेके रखता गया, एक बड़ा हॉल था, हॉल का एक कोना एक ढेर बन गया। लेकिन भाइयों आध्यात्मिक जगत के आगे इसकी कोई कीमत नहीं। तो ये व्यवहारिक जगत में है। जैसे स्वप्न में आपका मन जैसा जैसा चाहता है बनाता है तो मिल जाता है ना, हरिद्वार जाए ये जाए वो जाए तो कितना फटाफट हो जाता है। वो प्रतिभाषिक सत्ता है और इसमें कुछ व्यवहारिक सत्ता में ही करना होता है। लेकिन ये दोनों स्वप्न की नाई पसार हो जाएगा। इन दोनों को देखने वाली जो सत्ता है और करने की योग्यता देने वाली जो सत्ता है और कभी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाली जो सत्ता है और जो ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सबका सुहृद है, उस सत्ता को बोलते परमात्मा सत्ता, जो आत्म सत्ता के रूप में अभी हमारे साथ है। उसी की सत्ता से हमारे भोजन में से काले बाल सफेद बाल बनते, उसी परमेश्वर सत्ता से हमारी आंखें देखती है, कान सुनते, जीभ चखती है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती और बदलती है। फिर भी जो नहीं बदलता वो मेरा परमेश्वर आत्मदेव है। मैं उसी में शांत हो रहा हूं, मैं उसी देव को पाना चाहता हूं, उसी को प्रीति करता हूं। जो जे कर मिले तो राम मिले, अगर मिले तो वही परमात्मा मिले जो रोम रोम में बसा है। जेकर मिले त राम मिले, बो सब मिलो तो छा थो, और सब मिला तो क्या हुआ। दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो तो छा थो। दुनिया में दिल का मतलब पूरा भी हो गया तो क्या हो गया। मनचाही वस्तु मिल गई तो क्या हो गया, मनचाही पत्नी मिल गई तो क्या हो गया, पति मिल गए तो क्या हो गया। और मन चाह मिल गया तो आसक्ति में टाइम गुजर जाएगा, वो छूटेगा तो दुख होगा। तो दुख का चक्र तो सिर पे चला रहा। मन चाह होगा तो दुख मिलेगा, मन चाह होगा तो सुख का भ्रम होगा, और मन चाह नहीं हुआ तो दुख का भ्रम होगा। लेकिन ये सुख और दुख प्रतीति हो के चली जाएगी। जिसकी सत्ता से होती है उस परमेश्वर का तो ज्ञान नहीं बना। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वह ईश्वर सबके हृदय में, सबका अपना आत्मा होकर बैठा। भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। आप राजधानी में बैठे तो उसी की स्पीड से आप जा रहे, लोकल में बैठे तो उसी की स्पीड से जाते, साइकिल पे बैठे तो उसी ढंग से जा रहे, जहाज में बैठे जिस दिशा के तो उधर जा रहे। ऐसे आप मन के साथ बैठे, बुद्धि के साथ बैठे, चिंता के साथ बैठे, तामस के साथ बैठे, रजस के साथ बैठे, ऐसे ऐसे आप भागे जा रहे हैं। अपने परमेश्वर के साथ बैठे वो भाग्यशाली है, धनभागी। मन के साथ तो अपन बैठे रहते हैं, बुद्धि के साथ भी बैठते हैं, बॉडी के साथ बैठते हैं। तो मैं लेडीज हूँ, मेरा नाम माया कड़वाणी है, मैं विधायक हूँ। मैं बॉडी के साथ बैठे बैठे, मैं नानक राम की बेटी तो शरीर के साथ बैठी, मैं बापू की बेटी हूं तो भावना के साथ बैठी, मैं हैप्पी हूं तो सुख की कल्पना के साथ बैठी, मैं बहुत दुखी हूं तो दुख की कल्पना के साथ बैठी, ईश्वर के साथ नहीं बैठे। अगर ईश्वर के साथ बैठते बैठे तो न सुख सच्चा है न दुख सच्चा है,
न बाप का शरीर सच्चा है, न बेटी का शरीर सच्चा है, न पति का शरीर सच्चा है। पति के साथ पति का व्यवहार मर्यादा के अनुसार उनकी भलाई चाह के कर लिया, लेकिन ये पति मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये फलाना मेरा है, ऐसा दृढ़ता से उनको भ्रम नहीं होता, ऊपर ऊपर से व्यवहार कर लेते। जिन्होंने दृढ़ता से अपने आत्मा परमात्मा को जान लिया, उनका व्यवहार भी निर्दोष होता है और सभी के प्रति समभावता और विषम व्यवहार करते हुए भी अंदर में सभी की भलाई और समता होती। जैसे आसमान में बादल हुए, बरसात हुई, आंधी चली, तूफान चला, कहीं बाढ़ आई, कहीं कुछ हुआ, कहीं खेत लहराए, लेकिन वो महाकाश को कोई घाटा पड़ता है या फायदा होता है? महाकाश जो कहते हैं और सब आकाश में ही होता है। बरसात भी आकाश के अंदर, बाढ़ भी आकाश के अंदर, सूखा भी आकाश के अंदर, खेत भी आकाश के अंदर, लेकिन आकाश निर्लेप। आकाश सबको ठौर देता है, लेकिन सब उथल पाथल होने से भी आकाश में कुछ नहीं होता। आकाश में भी अधिक सूक्ष्म वो परमात्मा सत्ता है, ज्यों के त्यों है। उसी में ये व्यवहारिक और प्रतिभाषिक सत्ताएं चलती है और वो परमार्थिक सत्ता है। जैसे आकाश को कल्पना कर लो परमार्थिक, और उसमें आंधी चली, बरसात हुई, बिजली चमकी, मेघ गरजे, ये प्रतीति हो गई। तो प्रतीति कभी हुई कभी नहीं हुई, आकाश सदा है। कभी दुख आया कभी सुख आया, लेकिन चिदाकाश में आके चला गया। तो तीन प्रकार के आकाश होते हैं। एक ही जो दिखता है उसको भूताकाश बोलते हैं, अपने चित्त में महसूस होता है वो चित्ताकाश, और चित्त की महसूसी को भी जो जानता है वो परमात्मा चिदाकाश रूप है। चित्त में अच्छा फीलिंग हुआ उसको भी जान रहे हो, और बुरा फीलिंग हो रहा उसको भी जानते हो, तो जानने वाला उससे भी अलग हो गया ना। तो पंचदशीकार ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। मेरे को गुरु जी की कृपा हुई तो पंचदशी का ग्रंथ के द्वारा ही हुई। 7वां प्रकरण पढ़ने को गुरु जी ने किसी को दिया और वो सुना, बस पक्का फल था, जरा सा झोंका लगा। वैसे कहावत है कि पक्का फल है और कौवे का बैठना फल गिरना, लेकिन मैं ये कहावत यहाँ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे गुरु जी की हाजिरी थी। कौवे का बैठना बहुत तुच्छ होता है, पक्का फल था और हवा का झोंका लगा। ऐसे मेरे लिए मेरे मन में ईश्वर के लिए तड़प थी और साधन, और गुरु जी की कृपा का झोंका लगा। बात समझ में आ गई। पंचदशीकार ने लिखा, माया मेघो जगन नीरम, माया रूपी मेघ और जगत रूपी बरसात कितनी भी बरसे, महाकाश को क्या हानि और लाभ भी क्या। गमे એટલો વરસાદ થાય, આકાશ મહાકાશને શું, ગમે એટલા વાદળ થાય, बादल हो, आकाश को क्या। ऐसे जैसा भी जगत की प्रकृति होती है, ज्ञानी को कुछ। इसी को नानक जी ने कहा सिख धर्म के प्रथम गुरु, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, वो ज्ञान स्वरूप में रहता। प्रतिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता दोनों जिससे दिखती है उसी परमेश्वर में टिका है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, वो मोक्ष भी दे सकता है, और संसार में उनकी मीठी नजर पड़ती है तो ये प्रतीति भी अच्छी हो जाती
कि 5,000 मत कमा सकता है ना, नहीं कमा सकते। अभी 2 लाख 1.5 लाख रुपए वाले नौकर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन है सभी यही प्रतीति। अपने आत्मा को नहीं जाना तो कोई हल्का स्वप्न आया तो कोई बड़ा स्वप्न आया। पहले 5,000 की आमदनी नहीं थी, ऐसा स्वप्न था। अभी 1.5 लाख रुपए वाले नौकर काम कर रहे हैं, ये स्वप्न है। लेकिन बीत रहा है ना, जैसे स्वप्न रैन का तैसा ये संसार। बबली वैसे ही माया ना राजकारण में माया को नहीं, स्वप्न हो गया ना। बबली हुई ना डेड़ी कंदो ना नानक रामी कंदो। आप नानक राम बूढ़े हो गए और ये एमएलए हो गए। स्वप्न बदल गया, लेकिन उसको देखने वाला वही का वही है ना। हम बबली थे, हम बड़े थे, हम बूढ़े हो गए, तो बूढ़ा शरीर हो गया, बबलू शरीर था। उस दोनों को जो जान रहा है वो ज्ञान स्वरूप मेरा परमात्मा आत्मा होकर बैठा है। कब मैं उसको जानूंगा? तो उसको जानने का प्रयत्न करोगे तो वो जानने में नहीं आएगा, प्रयत्न करने वाला उसमें घुल मिल जाएगा। जैसे लहर समुद्र को खोजने जाए तो समुद्र का माप नहीं ले सकती, लेकिन समुद्र में शांत हो जाए तो लहर समुद्र ही है। खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई, लवण की पुतली गई था लेने दरिया का, समुद्र का, और समुद्र रूप हो गई। ऐसे हमारी बुद्धि जब साधन भजन सत्संग करके ईश्वर के लिए सत्संग सुनते सुनते उसी विचार में, तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि वो ज्ञानी, वो पूर्ण पुरुष का क्या लक्षण होता है, जिसने संसार में आकर पाने योग्य पा लिया, करने योग्य कर लिया। बाहर से कोई प्रसिद्धि है नहीं है उसका कोई माना नहीं, लेकिन ऊंचाई को पा लिया। भगवान कृष्ण राम के दर्शन के बाद भी जो काम करने का बाकी है, ऐसा स्थिति प्रज्ञा, बहुत ऊंची स्थिति होती है उस महापुरुष की। उसके विषय में अर्जुन ने पूछा, स्थिति प्रज्ञ से का भाषा, जो स्थिति प्रज्ञा है उसकी क्या भाषा है? समाधिस्तस्य केशवा, जो अपने आप में समाहित हुआ, वो कैसा होता? श्री कृष्ण ने कहा, प्रज्झाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मैव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्ततोचते। जब उसको सुख लेने की, भोगने की, करने की कामनाएं शांत हो जाती और अपने आत्मा में प्रतिभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, ये दोनों जिससे दिख दिख के मिट जाती, उसी में जिसकी बुद्धि टिक गई, ऐसा पुरुष देवताओं का आदरणीय हो जाता है। यक्ष गंधर्व किन्नर ऐसे ब्रह्मज्ञानी के दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते, और आम मनुष्य भी ऐसे संत के दर्शन करके अपनी किस्मत के रंग बदल देते। ऐसी ऊंची चीज है। उस चीज को पाना बहुत ऊंचा है। उसके आगे, ये आईने के आगे खड़ा रहकर ये ले आओ वो ले आओ, वो बहुत छोटी चीज है। समझ में आता है कुछ? तो जे कर्म मिले तो राम मिले, अगर मिले तो प्रभु तुम मिलो, तुम्हारी प्रीति हो जाए। तुम्हारी ये माया का कुछ चमत्कार देखकर हम तुम्हारे इस खेल की वस्तुओं को न चाहे, लेकिन हम खेल के आप खिलाड़ी भी नहीं है और आप खेल भी नहीं है, आप जो है आप ही जाने महाराज। खिलाड़ी तो दर्शकों का गुलाम होता है, दर्शक ताली बजाए टिकट खरीदे, और खेल देखने वाले भी खिलाड़ियों के गुलाम होते कि खिलाड़ी खेले तब उनको सुख मिले। महाराज आप न खेल है न खिलाड़ी है, आप क्या है आप ही जानते, हम क्या है वो भी आप जानते।
सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, सारी तुम सारा विश्व के गहराई में आप ही सब लीला करवा। तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुम्हारे से जो होता है तुम्हारे संकल्प और हुक्म से वही सब होता। तुम्हारी गत नित्य तुम ही जानो, तुम्हारी गति मति तुम ही जानो। नानक दास सदा नानक सदा कुर्बानी। महाराज हम तो कुर्बान है तुम्हारे पास। और लहर कुर्बान हो जाए समुद्र पर तो सौभाग्य है, बुद्धि कुर्बान हो जाए बुद्धि दाता पर तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। वकीलों को ईश्वर नहीं मिल सकता क्योंकि ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं। अगर ईश्वर बुद्धि का विषय होता तो वकीलों के काले कोट की जेब में ही होता ईश्वर। तो अमीरों को भी ईश्वर नहीं मिल सकता। अगर अमीरी का ईश्वर विषय होता तो अमीरों की तिजोरी में होता ईश्वर बंद। सुंदरियों को भी ईश्वर नहीं मिल सकता है, नहीं तो सुंदरियों के पर्स का शिकार हो जाता मेरा प्रभु। पहलवानों को भी ईश्वर नहीं मिल सकता, नहीं तो पहलवानों की बगल में होता, उठ बैठ कराते। और सभी को मिल सकता है। पहलवान पहलवानी का गर्व छोड़े, वकील बुद्धि का गर्व छोड़े, अमीर अमीरी का गर्व छोड़े, गरीब गरीबी की दीनता छोड़े। बस प्रभु तेरे है। हमारा हम गरीब है नहीं, हम अमीर है ना, हम वकील है नहीं, हम साधु महाराज है बापू जी ना महाराज। ये गलती हम नहीं करते। हम बड़ी साधना की थे, अरे रात को ऐसा करते ऐसा करते। एक बात हो बैठे इसमें ध्यान लगा कि लोग हमको चोर डाकू समझ के आ गए, 150-200 आदमी हथियार लेकर। हम खड़े होकर यूं देखे तो इधर हो गए उधर हो गए। ऐसी मैंने साधना की। महाराज कुछ भी नहीं है, ये तेरी प्राप्ति के आगे दो कोड़ी का भी नहीं है कुछ। तो तू जिसको वरण करता है महाराज, तू जिसको चाहता है ना उसी के हृदय में प्रकट होता है महाराज। अब हम तो तुझे चाहे इतनी हमारे में अक्कल नहीं है, थोड़ी बहुत करते, बाकी तू हमारा हाथ पकड़ ले महाराज। तेरी शरण है बस। धन की शरण होकर लोभी बन जाते, बुद्धि की शरण होकर बुद्धिमान हो जाते, बुद्धिजीवी, बुद्धि बेच बेच के जी रहे बेचारे। कपट की शरण लेकर तो प्रेत योनियों को प्राप्त होते, भोगों की शरण तो भोगी बनकर खोखले हो जाते। लेकिन महाराज जो तुम्हारी शरण आता है वो तुम मैं हो जाता है। महाराज मुझे अपनी शरण ले ले प्रभु। तो मुझे अपनी शरण में रखा। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। तो देखो गुरु कहाँ बैठे, गुरु जाति में बैठे, गुरु धर्म में बैठे, संप्रदाय में बैठे नहीं। गुरु बैठे प्रतिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता बन बनकर मिट जाती, फिर भी जो अमिट है गुरुदेव वहां बैठे तो वो गुरु ब्रह्म हो। इतना आसान है। प्रतिभाषिक सत्ता व्यवहारिक सत्ता में तो तप कर करके उलझ जाओ महाराज। तन सुखाए पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ये ज्ञान का विचार करना पड़ेगा। कितना बड़ा तपस्वी हो जा, कितना बड़ा जोगी हो जा, कितना छाया साध ले, कितना प्रेत साध ले, कितना ही अपने मनोबल से वस्तु बना के दे दे, लेकिन फिर भी है व्यवहारिक सत्ता। द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में, इस दर पे हम भी आए, इस दर पे गुजारा करने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, ये करूं तो सुखी हो जाऊं, ये करूं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा करूं तो सुखी हो जाऊं। ये अज्ञान का अंधेरा छाया है महाराज। करते करते तो मरे ही गए, मारे जा रहे हैं सारे, थक थक के मुर्दा बन के जा रहे हैं। संसार को चाहते हैं तो संसार आपको नीचो के बुढ़िया बुढ़ी बनाकर किनारे फेंक देगा।
और ईश्वर को चाहोगे तो देर सवेर वो प्यारा तुम्हारा हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के अपने रूप का अनुभव करा देगा, अपने मय बना देगा। आप इस संसार को चाहोगे तो देर सवेर संसार आपका उपयोग करके निचोकर नींबू कैसे फेंका जाता है, ऐसे संसार आपको एक कोने में फेंक देगा बुढ़ापे में। बिल्कुल पक्की बात। आप ईश्वर को चाहोगे तो जैसे करुणामयी मां बच्चे को पुष्ट कर देती, बच्चिया को पुष्ट कर देती है, और करुणामयी मां बच्चिया को मां बना देती है, ऐसे ही करुणामयी माता पिता स्वरूप परमार्थिक सत्ता आपको परमार्थिक मय बना देगी, ब्रह्ममय बना देगी। ईश्वर को चाहोगे तो ईश्वर आपको ईश्वरमय बना देगा, ब्रह्ममय बना देगा। और संसार को आप चाहोगे तो संसार आपको निचोकर फेंक देगा। बिल्कुल पक्की बात है। दूसरी बात है कि संसार से अलग होते तब संसार का ज्ञान होता, और परमार्थिक सत्ता से ईश्वर से जब एक होते तो ईश्वर का ज्ञान होता। संसार से अलग होकर संसार का उपयोग किया जाता है, और ईश्वर से एक होकर ईश्वर का अनुभव किया जाता है। और प्रार्थना करते करते भी अनजाने में वो परमार्थिक सत्ता में एक आध सेकंड 10 सेकंड पर तब वो प्रार्थना फलती। इसलिए पक्का इरादा करो कि हमें तो भाई व्यवहारिक प्रतीति, एक सपने की प्रतीति और ये व्यवहारिक प्रतीति बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता वो तेरा ज्ञान चाहिए, तेरा प्रकाश चाहिए, तुझ में प्रीति हो। जब दुख आवे, तपस्वी से योगी अधिक है, श्री कृष्ण का अनुभव है। श्री कृष्ण का अनुभव कोई एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है। श्री कृष्ण का अनुभव मानव मात्र के मंगलमय अनुभव की बात। श्री कृष्ण कहते हैं तपस्वी भी हो अधिक योगी। तपस्वी तप तो करता है, लेकिन तप चाह करके स्वर्ग चाहता है, वो भी व्यवहारिक प्रतीति है। यश चाहता है, यूं करके कुछ चमत्कार करना चाहता है। तपस्वी भी हो अधिक योगी। ज्ञानी भी हो मत अधिका, 4 वेदों का ज्ञान है, इधर का ज्ञान, साइंटिस्ट आइंस्टाइन जैसे उसके आगे मत्था टेकते, इतना बड़ा विज्ञानी है, लेकिन है तो व्यवहारिक सत्ता में उलझा हुआ। तपस्वी भी हो अधिक योगी, ज्ञानी भी हो मतो अधिक आहा, कर्मी भी हो अधिक योगी। इतना बढ़िया कर्म करता है, इधर फैक्ट्री उधर फैक्ट्री, रॉक्स फैला, ओहो इतना धन, इतना मिलियन बिलियनर हाउस, कितने मिलियन लोग तो उसके पास काम करते थे। और 50 से 53 साल की उम्र में तो स्वास्थ्य इतना खो दिया कि डॉक्टरों ने बोला मिस्टर रॉक्सफेलर यू विल एक्सपायर विद इन 6 मंथ ओनली। 6 महीने के अंदर तुम मर ही जाओगे। अब पाचन डाइजेस्ट पावर डाउन, रात को नींद नहीं आती, यू विल डाई विद इन 6 मंथ। तो फिर क्या करूं, मौत सामने आती। तो स्वामी विवेकानंद उन दिनों में संत के शरण गया और उन्होंने कहा जो धन संग्रह करने के लिए आप लगते हैं उस धन का सदुपयोग करो ईश्वर की प्रीति के लिए। रॉक्सफेलर लिखता है कि मैं 50 से 53 साल की उम्र में बहुत बीमार हुआ और आखिरी में डॉक्टरों ने यही सुनाया कंसल्टिंग करके, बहुत सारे बड़े डॉक्टरों ने, मिलियन मतलब क्या, 10 लाख को मिलियन बोलते। ऐसे लोग काम करते जिसके पास उसको इतना टेंशन और ये क्या। तो महाराज अब वो अपना धन कहीं चला न जाए, ये न जाए वो जाओ तो जाने वाला है। अब इसको ईश्वर की प्रीति के लिए अच्छे काम में लगाओ। तो भय निर्भयता में बदला और लोभ सेवा में बदला, स्वार्थ परमार्थ में बदला। रॉक्सफेलर लिखते हैं कि मैं 53 साल में मर जाने वाला व्यक्ति आज 93 साल की उम्र में तुम्हारे स्कूल का चीफ गेस्ट होकर
मैं भाषण दे रहा हूं, ये सत्संग का प्रभाव है, जीवन जीने का ढंग है। तो जो प्रतीति हो रही है उसको सत्य मानेगा तो चाहे रॉक्सफेलर हो, चाहे उससे भी कोई और हो, दुखी रहेगा। मजदूर भी दुखी रहेगा और राष्ट्रपति पद पर है तभी भी दुखी रहेगा। राष्ट्रपति पद चला जाने पर रेगन बेचारा कैसा दुखी हुआ, दूसरे लोग भी। और समझो राष्ट्रपति पद मौजूद है और ऐसे आराम से मर गए तो बाद में फिर उस पोस्ट को नहीं मिले तो प्रेतों के भटकना भी दुखी। और फिर किसी के गर्भ में आए, गर्भ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो बाथरूम में बह गया पेशाब में, तो दुख है ना। वो पेशाब गटर में जाएगी तो दुखी तो हुआ ना। मैं बड़ा सेठ बन गया और दूसरे जन्म में फिर जन्म नहीं मिला तो मेरा शरीर तो सूक्ष्म पिता के गंदे नली से तो पसार होना रहा, माँ के गर्भ नहीं मिला तो मेरे को तो भटकना पड़ी। तो ऐसा क्यों घाटे का सौदा करना। इसीलिए परमात्मा को पाने का पक्का इरादा कर। बड़ा महंत बन जाऊं, बड़ा सेठ बन जाऊं, बड़ा बापूजी जैसा बन जाऊं, ये मत करो। बापूजी इन कारण बापूजी नहीं है, बापूजी प्रतीति को प्रतीति मानते और प्राप्ति में टिके तब बापूजी। ये बापूजी का विषय नहीं, ये तो समाज का है, लोगों का है। बापूजी का तो वह है साधु अब हम न मरेंगे, हमारी मरे बला, सत्पुरुषों का बाल खा मरे न मारा जाए। हम मरेगा तो यह मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। आम आदमी शरीर की मौत को अपनी मौत मानता है। शरीर के काले, चमड़े के कालेपन को मैं काला हो गया, चमड़े के गोरेपन को मैं गोरा हो गया। अमेरिका से जो लोग आते हैं उनको हिंदुस्तानी लोग देखकर प्रभावित हो जाते, लेकिन बेटे उन बेचारों अमेरिका से आए हुए को देखकर प्रभावित मत हो, उन पर हृदय की सद्भावना बरसाओ कि वहां बेचारों का चमड़ा गोरा होता है, फैट बढ़ जाती है और नाड़ियों का पावर डाउन हो जाता है। अमेरिका में भोगी वाइब्रेशन इतने हैं खाने पीने के, तो जितना जीभ चंचल उतना काम इंद्री के द्वारा, लीकेज प्रॉब्लम, सेक्स, ये वो। तो नाड़ियां दुर्बल्य अमेरिका के इलाके में नाड़ी दौर्बल्य अधिक, यूरोप अमेरिका नाड़ी दौर्बल्य और चेहरा टिपटा। और यहाँ गर्मी है, क्लाइमेट है ऐसा, तो शरीर जरा काला पतला दिखेगा लेकिन नाड़ी मजबूत हिंदुस्तानी की। इसीलिए अमेरिका का आदमी आएगा तो यहाँ उनको पानी भी हजम नहीं होता, बोतलें लेके घूमते हो। और यहाँ वाला जाए वहां तो दूध भी हजम, पानी भी हजम, लक्कड़ पत्थर हजम। हिंदुस्तानी कहीं भी सेट हो जाता है, लेकिन अमेरिका वाला जहां तहां सेट नहीं हो सकता। जरा सा गर्मी पड़ी तो एसी चला दी, जरा सा सर्दी ज्यादा हो तो हीटर चला दिया। तो रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं, और शरीर बॉडी ही सब कुछ है, प्रतीति ही सब कुछ है, ऐसा जीते बेचारे। तो अमेरिकन लोग आए तो उनको देखकर आप ये नहीं समझना कि बड़े सुखी है, नहीं नहीं, प्रतीति में बड़े बेचारे खोए हुए हैं। और जो सत्संग करता है उसको चाहे खाने को ठीक ठाक नहीं हो, रहने को झोपड़े में से चंद्रमा के किरण आते हो, भजन करता है तो मंजीरे बजाने के झांझ, पत्थर के 2 टुकड़े झांझ तुकाराम महाराज पत्थर के झांझ बजा रहे, क्योंकि वो पैसा नहीं है झांझ खरीदने का। 6 आने में मिलते थे उस समय, 8 आने में झांझ वो नहीं थे, तो पत्थर के झांझ बजाते थे। विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, इकडम तिकडम काय करायचा, विठ्ठल विठ्ठल बोला माझी मावली माझ्या कन्या। छत्रपति शिवाजी ने धन दौलत अशर्फियों के थाल भर के भेजे, बोले महाराया इनमें कोई सार नहीं है, तो मेरे को बिच्छू जैसे लगते, ये तो तुम ही रखो, लेकिन याद रखना तुम भी इनको अपना नहीं मानो, भगवान में मन लगाओ तो मुझे खुशी होगी। तुम ये मुझे दोगे घोड़े और ये जो थाल और हीरे भर के भेजे, मेरे को ये नहीं चाहिए।
मेरे पास भले रहने को झोपड़ा ठीक से नहीं है, मंजीरे तो, लेकिन जो पांडुरंग है उसकी चाबियां मेरे पास रहती, विठल की कुंजियां मेरे पास रहती, रिद्धि सिद्धियां उनकी दासी। तो प्रतीति को प्रतीति माने और प्राप्ति में टिक जाए, उसका जीवन तो धन्य है। ऐसे पुरुष का दर्शन भी व्यर्थ नहीं जाता। साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम, ऐसे संत पुरुष के दर्शन से पातक नाश होते। संत के दर्शन से तो पातक नाश होते। संत चले गए, फिर उस जगह पर लोग मत्था टेकते, फिर भी कुछ शांति मिलती, तीर्थ हो जाता है वो जगह। आज जो भी तीर्थ बने, या तो भगवान के चरण रज से, या तो भगवत प्राप्त महापुरुष की चरण रज से। तो वे होते तभी तो मंगल होता है, लेकिन वे चले जाते तो उनके स्थानों से भी लोगों का मंगल होता है। तो उनका कैसा मंगलमय जीवन। तो आप हम ये पक्का इरादा करें कि बस आखिर ऐसी चीज मिले कि जब छूटे नहीं। और अपने बल से प्रयत्न करो, लेकिन ईश्वर के बल को बुलाओ, तू दया कर। हे नाथ, अब मुझे तुझे पाना है, मेरा इरादा पक्का हो जाए, तेरी कृपा से तू मिलेगा। अब तू दया कर, मेरी तड़प बढ़े, तेरी कृपा हो जाए। बस मैं कौन सा साधन करूं, साधन के बल से तो आप अपने परिश्रम से ईश्वर को लेना चाहते। कोई अपने परिश्रम से जगत को चाहता है, कोई अपने परिश्रम से ईश्वर को चाहता है। अपने परिश्रम से जगत को चाहता है, एकदम थर्ड क्लास बुद्धि है। अपने परिश्रम से ईश्वर को चाहता है, मध्यम है। अपना परिश्रम लेकिन ईश्वर की कृपा से ईश्वर को चाहता है, आए है उत्तम विचार वाला। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। बुद्धि की, मन की, संसार की नहीं, अपनी शरण में। द्वार तुम्हारे जो भी आया, पार हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो। डूबेंगे भी तो प्राप्त में डूबेंगे, और तैरेंगे तो संसार से तैरेंगे। चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो। मर भी गए तो देंगे दुहाई, ये नैन मेरे और ज्योत तेरी। आंखें तो मेरी हो, लेकिन देखने की, ज्ञान की धारा गुरुदेव तेरी हो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। विरह के आंसू बहाओ, ईश्वर तो कब मिलोगे। टाल આવી ગઈ, પણ હજી કોષ का બાળા ના છૂટે તો ક્યારે છૂટશે। ટાલ આવી ગઈ, પણ ઈશ્વર તારા માટે કર્મ નહીં કરે તો પછી શું કરીશું। सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भवसागर से तरने दो। नाव मेरी है, लेकिन हाथ तुम्हारी सत्ता से चले। नजरें बदले तो निजारे बदलेंगे, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदलेंगे। हमारी नजर नश्वर पर है तो निजारे नश्वर मिलेंगे, हमारी नजर तुझ पर है तो निजारे शाश्वत के मिलेंगे। मेरे यार, मेरे प्रभु, इरादा कर लो ईश्वर प्राप्ति का। तो किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदलेंगे, नजर बदली तो निजारे बदलेंगे, किश्ती बदलेगी रुख तो किनारे बदलेंगे। ओ नारायण नारायण नारायण। ऐसे दिन कब आवेंगे कि संसार स्वप्न है, स्वप्ने तुल्य देखूंगा। सुख और दुख को देखकर मैं समता के साम्राज्य में रहूंगा। ऐसे दिन कब आएंगे। प्रतीति को प्रतिभाषिक और व्यवहारिक प्रतीति को प्रतीति मानकर, प्रतीति जिनके आगे आ आकर
बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता है उसमें मैं कब आराम पाऊंगा मेरे राम। मारा वालुड़ा मुंजा बाजारा साईं, माजी माउली मेरे अल्लाह, ओ मेरे रब, ए मारा ठाकुर जी बढ़िया बाप जी रे। तू तो दिन दुखियो रहता रे, तू तो गरीब रे उगा रे, मु तो आयो थोड़े द्वारे महाराज, बड़ो सावड़िया सेठ हरी जे। कैसे भी करके आप पुकारो, इनमें 2-4 बार तो चिल्लाओ, सचमुच में आ जाए तो गनीमत है। झूठ मूठ में भी भूत भूत तो भूत का भरम हो जाता है, और भगवान तो सचमुच में ही है। भगवान ही हमारे थे, हैं और रहेंगे। पति पत्नी दोस्त मिलकत ये तो प्रतीति मात्र है। अगले जन्म की पत्नी दोस्त मकान चावल कहां गए? चीटी बने होंगे तो 10-5 चावल में ही मानते होंगे हमारी मील चलती है। अब इस 10-5 टन में लागेगा हमारी मील, फर्क क्या पड़ता है? प्रतीति। हमारा तो ईश्वर था, है और रहेगा बस। काहू दौलत प्राणियात राखे गो सर्जनहार, ये करूं वो करूं, नहीं तो उसको पाने का इरादा कर दे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब एक थोड़ी सी विनोदी बात, विनोद भी जरूरी। चेले ने कहा गुरुजी हम यात्रा करने को जाए थे, तुम्हारी सेवा करते रहे दुनिया भर भर मां, आप कछु दे दो गुरुदेव, हमें मांगना ना पड़े। आप जैसे बड़े सिद्ध पुरुष के चेले बा कैसे मांगे, ऐसा कुछ दे दो कछु, हमारा को जरा यात्रा में मिलता रहे। गुरु ने एक का खींच दिया, बोले जा बेटा 1 रुपया रोज बिना मांगे मिलेगा, कोई 5 दे देगा 5 दिन का, कोई 2 दे देगा, समझो तू मांगेगा नहीं। मैंने के 30 रुपए का खर्चा बहुत हो गया हो जमाने। गया तो करीब करीब उसको महीने में 30 रुपए दक्षिणा मिल जाती और गुजारा कर, लेकिन सब ऐसे मुफ्त में मिला और गुरु की निगरानी रही और सुविधा मिलने लगी। मन हो गया हरामी, गुरु की छाया के बिना मन हरामी होता है हम कहता। दूसरे किसी संत के पास गया, बोले कैसे गुजारा होता? बोले हमारे फलाने गुरु जी। अरे वो तो बड़े सिद्ध पुरुष है भाई, वो तो ब्रह्मवेता है। कैसे? हाँ ठीक हो ना ब्रह्मचारी? बोले हाँ ठीक तो है महाराज, गुरुजी ने तो 1 का कर दिया है, अब 30 रुपए की एवरेज आती है। आप भी कम नहीं है, हम तो आपको भी गुरुजी मानते, आप जरा कुछ कर दीजिए। बोले 1 का तो कर दिया ना तुम्हारे गुरुजी ने? बोले हाँ। बोले लाओ मिंडी हम दही देता है, अब महीना का 300 रुपया आई था, खाई था, दान पुण्य करी था, वाह वाही हो था, लेकिन शांति और भजन नियम टूट ही सका था, छोड़ ही सका था, नियम छूट गया और मन चढ़वाए रहा। घूमते घूमते जूनागढ़ गिरनार शिवरात्रि का मेला देखने गए। वो कोई साधु पुरुष रहते थे उस समय, अभी भी गुप्त साधु रहते कई। गए, अच्छा तो कहाँ से आए? बोले हम वहां से आए इलाहाबाद की उस गुफा में, हमारे गुरु जी रहते हैं इधर को है। अरे हम नाम सुने रहे कि कैसा? ठीक है। बोले गुरु जी ने तो 1 का कर दिया, दूसरे संत ने मिंडी लगा दी। महाराज आप भी कम नहीं है, दान पुण्य भी होता रहेगा, धर्म की सेवा भी होती रहेगी, आपका बच्चा हूं जरा। अच्छा बोले लाओ हम भी 1 मिंडी लगाई देता है। महाराज अब तो एवरेज 3000 की हो गई। अब जैसी प्रतीति बढ़ी ऐसी मन बुद्धि मोटी हो जाती है। आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूं। वीआईपी लोगों से ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती, जितना कुछ मान सम्मान बनता है आई एम समथिंग में बेचारे उलझ जाते। फिर वो समथिंग लेके संतों के पास जाते तो संत भी उनकी समथिंग को तुमकी मार के रवाना कर देते। बोले अपना ग्राहक बनेगा ही नहीं, क्यों सिर खपाना? अरे छोड़ो, अरे भाई आप तो बहुत बड़े, हाँ भाई हाँ चलो, उसको जो खुराक चाहिए वाह भाई का दे दिया, जाओ छुट्टी। ये अमृत तो शिष्यों को मिलता है, वीआईपीओं को नहीं मिलता। 3000 आ गया तो बुद्धि में देखा कि गुरुजी कहते 1 रुपया तो मैंने 200 रुपये लिए होंगे, बहुत तो 100-200। गुरुजी के पास गया, 500 रुपये धर दिए। गुरुजी आपका हमारा अब हमको छुट्टी कह दो, 200 रुपया मिला नहीं होगा, हम 500 धरित, अब हम अपना
अपने ढंग से रहेंगे, घर में रह के भजन करेंगे। गुरु जी देखा कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चेले की। बोले बेटा क्या हुआ? तो बोले ऐसा ऐसा, तो रोज का 100 रुपया मिलता है, ऐसा है। गुरु जी ने वो कागज जरा दही दो, तो दिखाए कागज। गुरु जी ने देखा कि हाँ, एक तो हमार है और ए मिंडवा ए दूसर के, हम एक करी था, देख ले। अब जाए बेटा तू मौज करिए। अब एक का तो हट गया, अब जहां जाए वहां धक्के मिले तो एक का तो हट गया। एक कहते सब होत है, सब ते एक ना होई। सारी मिंडिया मिला तो एक नहीं बनेगा, और एक है तो कितनी भी मिंडिया लगाओ तो अब बढ़ जाएगा। ऐसे उस एक परमात्मा से ये 2 नेत्रों की मिंडियों की वैल्यू है, 2 कानों की मिंडियों की वैल्यू है, 2 नथुनों की वैल्यू है, ये मुखड़े की वैल्यू है, 2 नीचे के हॉल है उनकी भी वैल्यू एक चैतन्य सत्ता के कारण। एक कहते हैं सब होता है, सब ते एक न होइत, हम कही था उल्टी खोपड़ी वहां बात। ये मिले वो मिले। हे भगवान, तेरे ज्ञान में, तेरी प्रीति में, तेरे आनंद में बस समझ जाओ। ओम मन अपना आत्म वैभव भर ले। हरति पातकानि शोकानि दुखानि ती हरि। वेद मंत्र का पाठ पुनित पाठ कहा जाता है, पुण्यमय पाठ कहा जाता है। उस वेद मंत्र के पाठ में भी पहले हरिओम करके उच्चारण किया जाता है कि हमारा पाठ निर्विघ्न समाप्त हो, और बाद में भी हरि ही ओम यज्ञेन यज्ञमय जंता देव, ये करके पूर्णाहुति की जाती है ताकि पाठ करने में कोई क्षति रह गई हो तो। वैदिक पाप नाशक होता है वैदिक पाठ। उस वैदिक पाठ में भी कहीं क्षति न रह गई हो तो हरि नाम उच्चारण किया। और श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज ने कही परीक्षित को। सुखदेव जी आत्मा परमात्मा में जगे हुए पुरुष साक्षात्कारी थे, साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि राजन, कथा में श्रोता वक्ता से जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो अंत में सत्संग के बाद 3 बार तम नमामि हरिम परम बुलवाया। तो हरि शब्द का कितना महत्व है, कितनी महिमा है। तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। सुखदेव जी ने परीक्षित से ये जप करवाया। तो अपने आश्रम का मुख्य मंत्र हरि ओम है और मुख्य ग्रंथ योग वशिष्ठ महारामायण है, और अपने आश्रम का मुख्य उद्देश्य शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश है। तो जो भी छोरे आए हैं, जहां से आए हैं उसकी अपेक्षा तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन हमारी नजर में अभी भी वे थोड़े पिछड़े हुए लगते, तो उनको फिर दंड नीति से भी, बाकी घर में थे या जहां से आए हैं उस जगह से, तो अपने आश्रम में आने के बाद बहुत बहुत उन्नति हुई। बोलो तो कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो गंगू तेली घांची, एक बैल भला और उसका तेल का पीलने का धंधा, और वो राज संभाले तो कितना होता होगा उसकी घड़ाई। ऐसे ही एक एक विभाग का अपना अपना मुखिया बनते हैं तो कितना बुद्धि का विकास होता है। एक लड़का अब भी मेरे को बोला कि अभी तो बापूजी यहाँ पर बड़ा बहुत अच्छा है। मैं क्या अच्छा है क्या? बोले घर में पिताजी इधर उधर जाते तो हम लड़कियों को घर में लाके बातें करते थे, और दारू भी मैंने पिया हुआ है। अब वो लड़का आपके सामने रखूं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसका पूर्व जीवन ऐसा और अभी यहाँ बहुत ऊंची स्थिति हो रही है। तो बच्चे माँ बाप के आगे जो बात नहीं बोलते वो मेरे आगे बोल रहे थे कि हम तो ऐसे थे बापूजी।
तो यहाँ पर उसकी वो सेवा में है और सेवा करते साधन भजन करते इतना निखालसता हुई कि आज बता दिया कि हम तो घर में ऐसे थे। उसके बाप को भी पता नहीं, उसकी माँ को भी पता नहीं, उसके भाई को भी पता नहीं, आश्रम वालों को भी पता नहीं। मेरे को आज ही उसने बताया। मैं उसका नाम क्यों लूं? उसने मेरे पर विश्वास रख के अपना दिल खोल के बता दिया। तो मैं कहा ठीक है, माफ हो गया। पहले से बोले, पहले से तो मेरे को बहुत अच्छा है, अभी बहुत उन्नति है। तो जब माँ बाप इधर उधर जाए तो घर में लड़कियों को बुला सकता है, दारू पी सकता है, वो लड़का आगे चलकर क्या हो सकता था? हाँ? लेकिन अभी यहाँ आश्रम में रहता और इतना सज्जन बन गया कि हमारा विश्वास पात्र हो रहा है। तो अपने आश्रम का उद्देश्य है शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धिदाता प्रकाश, और व्यवहार में कर्म को कर्म योग बना दे। योग कर्म सुकौशलम। अब शादी करना है, शादी जिन्होंने कर लिए है उन्होंने क्या क्या झक मार लिए। इतनी उम्र हो गई, इतना आयुष्य निकल गई, अब इस उम्र में शादी करना है तो शादी का परिणाम क्या होगा ये समझ में नहीं आता। बापू जैसे बापू को शादी तोबा करा देती है, राम जी जैसे राम जी को शादी रुला देती है। हाय सीते हाय सीते। राम जी के पिता को रुला देती है संसारी लीला। तो तन धरिया कोई न सुखिया, देखा जो देखा सो दुखिया रे। शादी करनी है तो शाद आबाद रहने वाले अपने आत्मा परमात्मा से एक बार शादी कर लो ना। हम नहीं करना चाहते थे, कुटुंबी रोए धोए, भाई ने देख बोला कि मेरी बेटियों का देखो, मेरे बेटे कुंवारे रह जाएंगे, लोग बोलेंगे देखो छोटे भाई की शादी नहीं कराया, पैसे बचाते, ये करते, मेरे ऐसा वैसा। रोए धोए तो हमने तो गले में घंट डाला और अभी तक वो घंट भारी पड़ रहा है। इतने बापू जैसे बापू बन गए तो भी वो गले में घंटड़ी जो पड़ी है ना वो भारी पड़ रही है। जब इतने बड़े आखले को घंटड़ी भारी पड़ती है तो बकरों का क्या हाल होगा। जयराम जी की घंट तो घंट है, आखला हो चाहे बकरा हो, बकरे को घंट ज्यादा भारी लगेगा, आखले को वजन कम लगेगा, लेकिन है तो आखले के लिए भी मुसीबत। नारायण हरि नारायण हरि, नानक दुखिया सब संसार। जैसे वशिष्ठ जी कहते हैं किसी को आग लगे और तिनखे डाले सूखे, आग बुझाने को तो मूर्ख है। ऐसे संसार में दुख आता है तो संसारी सुविधाओं से सुख से वो दुख को दबाना चाहते हैं, तो दुख और बढ़ेगा। दुख आया है तो संसार से वैराग्य करने के लिए, और दुख हारी ईश्वर में विश्रांति पाने की। जैसे आग लगी है तो इधर उधर जहां आग लगी उधर मत दौड़ो, जहां सरोवर है उसमें आके खड़े हो जाओ। ऐसे ही संसार का दुख मिटाने के लिए लोग संसारी उपाय करते, तो दुख तो क्या मिटता है, थोड़ी देर के लिए दुख की विस्मृति होती है और फिर दुख बढ़ जाता है। चलो अब क्या है कि जरा ब्याज पे पैसे ले आए तो ये काम हो जाएगा, लेकिन ब्याज चढ़ते चढ़ते क्या हाल होता है। जरा शादी में लोगों को अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगाते लगाते खुद गिरवे हो जाता है। तो संसार का एक दुख मिटाओ तो दूसरा दुख हो। जैसे उदादर की बीमारी होती ना, खुजला हो तो मजा आवे, फिर खुजली बढ़े। तो दुख जहां नहीं है, हम दुख नहीं चाहते और दुख आता है, अनिवार्य है बुढ़ापा, अनिवार्य बीमारियां, अनिवार्य है मृत्यु। तो ये अनिवार्य और हम चाहते नहीं, तो हम चाहते नहीं ऐसा होता है। तो ऐसी कोई जगह है जहां ये नहीं है, तो वह जगह है खोजी तो पता चला कि आत्मा अमरता। तो आप दुख नहीं चाहते, इसलिए आप कोई भी दुख आता है तो आप पसंद नहीं करते, फिर भी उपाय वही करते रहते हैं। जैसे आग लगे और तिनखे से आग हो जाओ, आग लगे और पेट्रोल पंप का फुवारा करो आग बुझाने के लिए। लगी है आग और डीजल का फुवारा करो, पेट्रोल का फुवारा करो। ऐसे ही संसारी आग वासना ये वो, और फिर ये करो ये करो ये करो, तो उसमें तो और बढ़ेगा बेटे, दुख और टेंशन बढ़ेगा।
जितना माणिया खुशियां उतना भया रोग। विदेश में, अमेरिका में बहुत लोग दुखी हैं बेचारे। आपको तो गोरी चमड़ी दिखती है और फैटी शरीर, अंदर कितने दुखी है, अल्लाह तौबा करो। जरा जरा बात पे बेचारों को टेंशन आता है, न जाने कितने कितने को हाय भाई। हंसी नहीं आती तो होठ चौड़े करने की आदत बनानी पड़ती। हम पहली बार अमेरिका गए तो हमको ताजुब लगा कि इतने लोग प्रसन्न हैं। हम बाजार से कहीं से फुटपाथ से गुजरते सैर करने को, बगीचे में आते जाते, तो हम सामने कहीं देखते तो मेरे को देख के कोई भी लोग यूं करते, कहीं सब हंसते रहते। बाद में गौर से देखा तो हो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है कि कोई भी मिले तो स्माइल दो। अब स्माइल आती नहीं तो होठ चौड़े होते, दिल तो वैसे का वैसा निष्ठुर। और फिर उस दिल को खुश करने के लिए वाइन पियो, किसी की लेडी के साथ नाचो, किसी के लेडे के साथ नाचो, उसकी थूके चाटो, उसकी लाली लिपस्टिक चाटो, उसका क्या चाटा है। कितने बेचारे सुखी होने के लिए परेशान। इससे तो करो हरि हो, बस आनंद ही आनंद, हृदय अपने आप खिल जाता है। बहुत यूं करने की क्या जरूरत है। कितना सहज में आनंद है, सहज में सुख है। और वो परमानंद है। ये तो चलो थोड़ी देर के लिए आनंद हुआ, लेकिन परम शांति। तो हरिओम का जप करते फिर शांत, फिर श्वासोश्वास को देखे तब भी शांत, फिर सत्संग के विचार में धीरे धीरे आत्मा परमात्मा को पालो जहां कोई दुख नहीं। यन लब्ध्वा न चापरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। जिस लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं। यस्मिन स्थितो न दुखे न, जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख भी उसको कुछ दुख नहीं दे सकते। सरोवर में खड़े हो गए हाथी या जंगली प्राणी, बड़े भारी आग लगी, लेकिन वो सरोवर में खड़े तो क्या कर लेगी आग, तो बबुक बबुक करके शांत हो जाएगी, वो अपने आप कर जाए। ऐसे ही जहां दुख नहीं उस आत्मदेव को अच्छी तरह से जान लो, फिर जो भी संसार में आए तो मन उधर अपने आप चला जाएगा। एक बार सरोवर देख लिया, फिर जंगल में रहते हो तो आग लगी तो आपको क्या है, उसमें क्यों जलोगे, चले गए सरोवर। ऐसे वो तो जंगल में तो 1-2 मील 5 मील दूर होगा सरोवर, आधा मील दूर होगा। यहाँ तो आपका आत्म सरोवर है ये। हरिओम हरिओम ओम 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 हरिओम 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 ओम ओम आनंद ओम माधुर्य ओम शांति ओम हरिओम ओम। वरीलेस, टेंशन लेस। ये तो थोड़ी देर का प्रयोग है, लेकिन फिर ये करना नहीं पड़ता। विचार से ही दुखाकार वृत्ति हट जाती। दुख कब होता है, बाहर का कोई निमित्त आता है और हृदय में होता है कि ये नहीं होना चाहिए और हुआ, तब दुखाकार वृत्ति पैदा होती, तभी दुख होता है। जरूरी नहीं कि दुखद परिस्थितियां आए और दुख हो जाए, आदमी को नहीं होता। जब तक दुखाकार वृत्ति पैदा नहीं होती तब तक दुख नहीं होता। वो आपका फलाना मकान था ना, वो गिर गया, अब ऐसे मूड में है कि चलो गिर गया तो गिर गया, गिराक लेता नहीं था, प्लॉट खाली हो गया है, अच्छे पैसे मिलेंगे, तो मकान गिरने के समाचार होने पर भी दुख नहीं हुआ, हमारा ये हो गया। तो कभी कभी दुखद समाचार आते, लेकिन आपकी सूझबूझ, जैसे बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है तो चोट लगी, बाहर तो दुखद स्थिति हुई उसको, माँ कहती अरे वाह मेरे बंदुलू ने बेटे मकोड़े मार दिए, कीड़ी मर गई, वो चिड़िया भी भाग गई, तू गिरा। बोले गोड्डे में चोट लगी, खरोद आई है, लेकिन दुखाकार वृत्ति बने उसके पहले माँ ने उसको सुखाकार कल्पना में ले गई, तो दुख का निमित्त होते हुए भी उसको दुख नहीं हुआ उस समय। दूसरा है एयर कंडीशन चल रहा है, आइसक्रीम है, जो कुछ चटोरापन है वो सारी चीजें पड़ी खा रहा है, सोच रहा कि ऐसा है,
पत्नी चली गई क्या, अथवा पति चले गए, अथवा फलाना हो गया, फलानी सासू ने ऐसा कहा, वो याद करके भी अंदर में जलता भूनता रहेगा, दुखाकार वृत्ति पैदा हो गई। तो आपकी वृत्ति दुखाकार सुखाकार तो होती है, लेकिन ये वृत्ति ब्रह्म परमात्मा को जानने को लगे तो ब्रह्माकार वृत्ति एक बार हो जाए तो फिर दुखाकार सुखाकार वृत्ति की ज्यादा स्थिति नहीं रहेगी। जैसे लकीर कर दो, उंगली कर दो, बहते पानी में लकीर, ऐसे ही बाहर सुखाकार दुखाकार वृत्ति हुई, लेकिन मन जरा सा उठाया तो ये उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने, उठते बैठते वही उठाने, उस परमात्मा में उसी ठिकाने।